This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. ओल्ड इंडस्ट्रियल के उद्यमी पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की 200 टेक्सटाइल धागा बेड डाइंग यूनिट सरकार को 1000 करोड़ से अधिक रुपए टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के उद्यमियों को गंदे पानी की निकासी तक की सुविधा नहीं मिल रही। उद्यमी नालों के निर्माण के लिए 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ 2 साल से सड़कों का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए विधायक प्रमोद विज ने ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों, HSIIDC व बिजली निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान विधायक ने उद्यमियों की समस्याएं सुनी। विधायक ने HSIIDC व बिजली निगम के अधिकारियों को जल्द नाले के निर्माण कार्य, सड़कों के निर्माण कार्य, बिजली के पोल हटाने व पेड़ पौधों के रखरखाव के निर्देश दिए। विधायक ने यहां ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण भी किया। विधायक विज ने काम की धीमी गति पर प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी जताई। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के काम में सबसे बड़ी बाधा बिजली के पोल बने हुए हैं। इनके कारण नालों का काम नहीं हो पा रहा। ठेकेदार वहां नालों की खुदाई करवा रहा है जहां पोल नहीं है। HSIID ने बिजली निगम को पोल हटाने को कहा। बिजली निगम ने प्रशासन से इसके लिए 85 लाख रुपए मांगे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों ने पोल हटाने की फाइल को चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा है, वहां से ये एस्टीमेट पास होगा। विधायक प्रमोद विज ने उद्यमियों को चंडीगढ़ मुख्यालय से जल्दी एस्टीमेट पास कराने का आश्वासन दिया है। ओल्ड एरिया में सभी उद्योग को लेकर मीटिंग चल रही है, जो यहाँ व्यवस्था इसको लेकर जो हमारे ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, इनकी समस्या बहुत पुरानी है। इनका फंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 3 साल से रिलीज कर चुकी है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सारी सड़कें पेंडिंग पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। अब काम शुरू हुआ है, फिर काम में रुकावटें आ रही हैं। कुछ रास्ते में वृक्ष हैं, पोल हैं, इलेक्ट्रिकल पोल हैं, उनके लिए भी डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। उसके कारण सारा काम रुका हुआ है। तो आज विधायक जी ने सारे इंडस्ट्रियल एरिया के सब मेंबर्स की मीटिंग ली यहाँ पे, और साथ में उनको डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया, HSIDC को, उनके एक्सियन और उनके जो यहाँ पे पानीपत के हेड हैं वो दोनों आए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं प्रमोद जी द्वारा कि आप मीटिंग रखें। मैं DC साहब के साथ मीटिंग रख रहा हूँ, और आप जो भी है, जो भी संबंधित विभाग हैं, जैसे बिजली बोर्ड है और साथ में जहाँ ट्रीज हैं उनके लिए भी जो वन विभाग है, उनसे संपर्क करके उनसे आर्डर लेके इसको खाली कराया जाए, और इससे कि जल्दी से जल्दी इस सड़क का निर्माण हो सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पेंडिंग पड़ा है। फिर बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। सभी ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। और साथ में प्रमोद जी ने ये कहा कि जो रास्ते में सड़क जहाँ लोगों की फैक्ट्री खत्म होती है, उसके बाद जो इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखा है, उसको जो हटाना है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया अपनी एसोसिएशन में मीटिंग करके 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और मीटिंग लेके सभी को आदेश दे दें कि अपने आगे से सब खाली कर दें, सो दैट नाला है इमीडिएटली इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके। उससे ही काम आगे बढ़ेगा। साथ में प्रमोद जी ने बताया कि जो फ्लाईओवर बनना है इंडस्ट्रियल एरिया से PWD GT रोड की तरफ जाना है, उसके लिए भी जो काम है बहुत प्रगति पर है। विदिन 2 मंथ उसकी सैंक्शन आ जाएगी। इसी तरह असंध रोड पे जो नहर के साथ है, वहाँ पे भी जो फ्लाईओवर बनना है, उसकी भी रिपोर्ट चली गई है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइनल हो गई है, और उसका भी काम विदिन 3 मंथ ये दोनों काम शुरू हो जाएंगे। और 4 अंडरपास जो रेल के हैं असंध रोड पे, गोहाना रोड पे, और 2 और नए अंडरपास जो हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का रेलवे से सैंक्शन मिल गया है, और जल्दी से जल्दी उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। और सभी का उन्होंने सहयोग मांगा है कि भाई कहीं भी इंक्रोचमेंट होगी वो आप लोगों का काम है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं। डिपार्टमेंट किस किस से लड़ेगा, और डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे दिए हैं कि जो भी काम है इसको स्पीड अप किया जाए और काम को सही स्तर पे किया जाए। तो सभी ने पूरी समस्या को प्रमोद जी ने बड़ा सीरियसली लिया है, और सभी को साथ लेके इसका हल जल्दी से जल्दी, आई होप के विदिन मतलब इसी 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ये ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। इसकी सारी सड़कें, नाले वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, इस तरह की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जितना पेन हमारे विधायक जी ले रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि ये काम
बहुत जल्दी हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे समस्या दो की तो बनी हुई है। काफी लंबे संघर्ष के बाद भी आप यहाँ पे पीछे पैसा भी लेके आए हैं, आज भी काम अधूरा पड़ा है। आप विधायक जी आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हमारी 3-4 दिन पहले विधायक जी से मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ इशू HSIDC के थे, तो आज उन्होंने HSIDC के अधिकारियों को यहाँ निमंत्रण दिया है। हमने भी रिक्वेस्ट करी थी उनको आने के लिए, तो वो आए हैं। आज हमने अपनी सारी समस्या HSIDC की जो सड़कें और नाले बन रहे हैं उसकी उनके सामने अवगत कराया, और उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को भी जल्दी से जल्दी हम इसको आपकी जो समस्या है उसका हल करवाएंगे। तो प्रमोद जी ने भी MLA साहब ने हमारे एरिया के लिए बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारा एरिया बहुत इंडस्ट्री एरिया में कितना पैसा आया था और आगे कितना लग चुका है, कितना हो रहा? 31 करोड़ रुपया यहाँ सैंक्शन हुआ था, जिसमें 25 या 26 करोड़ के टेंडर हुए थे। अब उसमें तो काफ़ी पैसा बाकी, तो इनके 70-75% पैसा लग रहा है। अभी चल रहा है काम, सड़क का भी, सीवर का भी, ड्रेन का, जल्दी काम, ये 2-3 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। में कई तरह की समस्या को लेकर बात हुई है, मौके पे आप अधिकारी भी मौजूद रहे, क्या समस्या का समाधान हुआ? विक्रम जी, ऐसे कि आज से कुछ दिन पहले DC साहब के साथ मीटिंग की थी, जहां हमारे एसोसिएशन प्रधान विनोद जी साथी आए थे और पूरी मैटर वहाँ डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे एक्शन साहब भी थे, राजवीर जी। तो उसके बाद हमने कहा था मौके पे जाके देखेंगे। तो मौके पे आने पे ये भी पता लगा कि जैसे उस दिन में बात हुई थी, एक तो पोल्स काफ़ी अभी बीच में खड़े हैं और उसका डिसीजन नहीं होना, पोल हटाने की जरूरी है, तभी तो सड़क का निर्माण होगा। और इसी तरह से एक और विषय आज उजागर हुआ कि कई जगह पे शायद ट्री लगे हुए हैं। ट्री को हटाने की प्रक्रिया इमीडिएटली अपनानी होगी। 3-4 साल से उस तरफ ध्यान नहीं किया किसी का। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग हम थर्सडे को DC साहब के साथ और करेंगे, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे, बिजली बोर्ड के लोग भी होंगे। तो उसको निश्चित तौर पे हम स्पीड अप करके इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएंगे। कुछ प्रॉब्लम HSIDC की जो कंट्रैक्ट है उनकी भी है, जैसे कि कई जगह इंक्रोचमेंट है। अब फैक्ट्री ओनर्स को सबको आज हमने रिक्वेस्ट की है एसोसिएशन के माध्यम से कि सभी लोग अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी फैक्ट्री बाउंड्री वॉल के बाद कुछ भी अगर उनका पड़ा है, कोई साइकिल स्टैंड है, कोई जनरेटर पड़ा है या किसी और का निर्माण किया हुआ है, तो उसको अपने आप हटा लें, क्योंकि ठेकेदार हर एक के जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत डिले हो जाएगा। तो उन्होंने सबने माना है। एसोसिएशन के प्रधान विनोद जी हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि 10 दिन में ये काम हो जाएगा और इसको तीव्र गति से काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण को लेकर भी कुछ चर्चा की गई थी। पर्यावरण के लिए आज विनोद जी ने एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट की है ट्री गार्ड्स की, तो मैंने उनको 500 ट्री गार्ड्स का प्रॉमिस किया है। हमें रिफाइनरी के CSR फंड में से लगभग 31 लाख रुपया कल या परसों तक मिल रहा है और उसके ट्री गार्ड बनने हम देंगे। और विद इन दिस मंथ, आज से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बारिशें शुरू हो चुकी हैं, आप जानते हैं। तो सभी शहर में पूरे ट्री गार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 500 ट्री गार्ड ओल्ड एसोसिएशन को भी देंगे। जैसे कि विधायक जी बताया जा रहा है कि एक इंडस्ट्री एरिया से एक उधर मिनी सचिवालय की तरफ एक पुल बनाया जाएगा, फ्लाईओवर, उसका क्या रहेगा? उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है, पॉजिटिव है। उसकी DPR बनने के लिए एक टेंडर लगता है। DPR कॉस्ट जिस एजेंसी ने बना के देनी होती है, एक उनको हमने पैसा अलॉट करवाया PWBR से, तो उनको पैसा मिल गया, टेंडर इसका खुल चुका है। बहुत जल्दी DPR इसके बन के सामने कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम इसको बहुत जल्दी से निर्माण की तरफ मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके, माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करके इस फ्लाईओवर को बहुत जल्दी बनाएंगे। जैसे कि विधायक जी काफी लंबे समय से अरसे से काफी हालत खस्ता थी इंडस्ट्री की, तो अब क्या लगता है कब तक यहाँ के हालात सुधरने? देखिए, हमारा टारगेट है कि इस बार ये अगले 4 से 6 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाल एस्पेक्ट, चाहे वो ड्रेन है, चाहे रोड है, चाहे इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी, तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे।